आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे सुंदर यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो 3 अप्रैल का एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसी से रिलेटेड पूरे बुक का निचोड़ करके जो वीवीआई क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, उनको हम लेकर आ गए हैं। लगभग 250 प्रश्न यहाँ पे हम कराएंगे, तो आप लोग टेंशन ना ले, आपके एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने वाले नहीं है। अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न जाने वाले नहीं है। 40 में 40 फुल मार्क्स आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना देखिए, आपका पहला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हर बार पूछा जाता है, क्या है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। अगर पूछे बर्लिन की दीवारें कब गिराई गई, तो 1989 में बर्लिन की दीवारें गिराई गई थी। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर दूसरा है, किस पड़ोसी देश के भारत का 1962 में युद्ध हुआ था। तो किस पड़ोसी देश से भारत का 1962 में युद्ध हुआ था। तो चीन के साथ हुआ था। याद रखिएगा भाई, चीन के साथ हुआ था। अगला सवाल क्या है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री अगर पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। और भारत का पहला प्रधानमंत्री अगर पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 क्या है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी, जिसका शुरुआत संस्थापक था सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ। तो शीत युद्ध 1945 से शुरू हुआ था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध पूछे तो 1914 से 1918 तक चला था। तो शीत युद्ध का जो शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 में शुरू हुआ था। अगर शीत युद्ध का अंत पूछे तो 1991 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ी गई थी। तो जो शीत युद्ध है ना, दो देशों के बीच लड़ी जा रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है, शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष था। तो पूंजीवादी और साम्यवादी। देखिए, पूंजीवादी अमेरिका को पूंजीवादी का दुनिया कहा जाता था और सोवियत संघ को साम्यवादी कहा जाता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 क्या है, नाटो की स्थापना कब की गई। तो नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी, 4 अप्रैल 1949 में। पूरा डेट याद रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वारसा कब अस्तित्व में आई, यानी वारसा कब अस्तित्व में आया। तो 1955 में। वारसा पैकेट या तो वारसा संधि कब अस्तित्व में आया था। 1955 में, जो सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया संधि था। ठीक है, याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। यहाँ तक 10 प्रश्न हो गए। प्रश्न संख्या 11 क्या है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था, बिलग्रेड के यूगोस्लाविया में। ठीक है। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, अभी हमने आपको बताया, बिलग्रेड के यूगोस्लाविया में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति हुई थी, यानी बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो रूस में हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 क्या है, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। तो रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो लेनिन। ठीक है, याद रखिएगा, लेनिन। ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यानी सोवियत संघ कब टूट गया था। तो 25 दिसंबर 1991 में। पूरा डेट है 25 दिसंबर 1991। वैसे पूरा डेट नहीं पूछता है, सिर्फ पूछता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो 1991 याद रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 17 है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। और सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो निकिता खुश्रेव थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इस तरह से आपने 17 प्रश्न को देख लिए। प्रश्न संख्या 18 क्या है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था। अगर हमारे द्वारा कोई क्वेश्चन के आंसर गलत बता दिया जाता है तो आप ज़्यादा हंगामा ना करें, सिर्फ कमेंट करके बता दें, आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 19 क्या है, अमेरिका वर्चस्व का युग कब से आरंभ हुआ। तो 1991 में। प्रश्न संख्या 20 क्या है, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था। तो इराक। प्रश्न संख्या 21 क्या है, 9/11 या 9/11 की घटना कहाँ और कब हुआ था। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को 9/11 की घटना कहा जाता है। ठीक है। और अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 22 क्या है, ऑपरेशन इंडरयूरिंग फ्रीडम किस देश द्वारा चलाया गया था। तो ये यूएसए, जिसे आप अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। सवाल नंबर 23 क्या है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ। तो 1949 में। प्रश्न संख्या 24 है, चीन के खुले द्वार की नीति कब अपनाई। 1978 में। प्रश्न संख्या 25 है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी। तो पंचशील समझौता जो है ना, भारत और चीन के बीच में थी, पंचशील समझौता। याद रखिएगा। ठीक है, यही सारे प्रश्न को आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, बस आप डेट वाला भूल जाते हैं, इसलिए आप गलत टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सब प्रश्न पता होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे चैनल से पढ़ने ज्ञानी गुरुकुल सबको ज्ञान दिया है और देता रहेगा। आप लोग टेंशन ना लें। यहाँ तक आपने 25 प्रश्न को आसानी से कर लिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 देख लीजिए, पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 में। पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था, हमने आपको 25 प्रश्न में बताया। अगला
सवाल सवाल नंबर 27 क्या है, कौन सा वर्ष भारत और चीन मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और चीन के मित्रता दिवस के रूप में कौन सा साल मनाया जाता है, कौन सा वर्ष मनाया जाता है, तो 2006। ठीक है। सवाल नंबर 28 क्या है, मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो भारत और चीन के बीच जो है ना मैकमोहन रेखा है। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है, ये आपको कमेंट करके बताना मेरे भाई। अगला सवाल सवाल नंबर 29 क्या है, 1965 में किस देश ने भारत पर हमला किया था। 1965 में भारत पर हमला किया था तो किस देश ने किया था, तो पाकिस्तान किया था। अगला सवाल सवाल नंबर 30 क्या है, मार्शल योजना कब बनी थी, तो मार्शल योजना 3 अप्रैल 1948 को बनी थी। सवाल नंबर 31 क्या है, याल्टा सम्मेलन कब हुआ था, तो याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ था। सवाल नंबर 32 क्या है, याल्टा सम्मेलन किन किन व्यक्तियों के बीच हुई थी, तो याल्टा सम्मेलन रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के बीच में हुई थी। अगला सवाल सवाल नंबर 33 क्या है, आसियान का गठन कब हुआ था, 1967 में। सवाल नंबर 34 क्या है, बांग्लादेश को कब स्वतंत्रता मिली, यानी बांग्लादेश कब आज़ादी पाया, तो मार्च 1971 में। सवाल नंबर 35 क्या है, लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो लिट्टे जो ना श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। यहाँ तक आपके 35 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब प्रश्न संख्या 36 देखिए, ताशकंद समझौता कब और किन के बीच हुआ था, तो याद रखिएगा 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था। सवाल नंबर 37 क्या है, शिमला समझौता कब हुई थी, तो शिमला समझौता जो है 3 जुलाई 1972 में। कब, 3 जुलाई 1972 में। सवाल नंबर 38 क्या है, शिमला समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ, तो शिमला समझौता इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भट्टो के बीच हुआ था। सवाल नंबर 39 है, सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच हुआ था, तो सिंधु नदी जल विवाद जो है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस तरह से आप लोगों ने 39 प्रश्न को आसानी से देख लिया। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, लाहौर घोषणा कब हुई थी, तो लाहौर घोषणा 21 फरवरी 1999 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 41 क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था। सवाल नंबर 42 क्या है, सार्क जिसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना कब किया गया, तो 1985 में। सवाल नंबर 43 है, प्रथम दक्षेस सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दक्षेस का सम्मेलन हुआ था प्रथम में सबसे पहले, तो कहाँ हुआ था, तो ढाका जो बांग्लादेश में है। सवाल नंबर 44 क्या है, वर्तमान में दक्षेस में कुल कितने देश हैं, तो वर्तमान में दक्षेस में कुल 8 देश है। सवाल नंबर 45, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है। सवाल नंबर 46 क्या है, राजीव गांधी की हत्या कहाँ और कब की गई, तो राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में तमिलनाडु के बंदर में हुई थी। ठीक है, बंदूर में हुआ था। सवाल नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 48 क्या है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव प्रश्न और आपके रिजल्ट तक जितने भी इंफॉर्मेशन आएंगे सारे इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप लोग टेंशन ना लें। और आपके भाई बहन अगर 9 में 10 में 9 में 11 में पढ़ रही होंगे तो आप लोग टेंशन ना लें, उनका भी तैयारी में कराऊंगा, बस आप भाई बहन को बता। चलिए हमने 48 प्रश्न को देख चुका आसानी से। दोस्तों अगर आपको क्लियर नहीं दिख पा रही होगी तो आप अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, 48 के बाद प्रश्न संख्या 49 क्या है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य यानी परमानेंटली सदस्य अगर पूछे तो 5 है, और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या पूछे तो 10 है। ठीक है, सवाल नंबर 50 है, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के नाम से भी जाना जाता है उनका गठन कब हुआ है, तो 1995 यानी 1995 में। सवाल नंबर 51 क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। सवाल नंबर 52 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 10 दिसंबर को। सवाल नंबर 53 क्या है, मानव अधिकार की घोषणा कब की गई, तो 10 दिसंबर 1948 को। सवाल नंबर 54 क्या है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। आप हो सकता है तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आपको सही प्रकार से याद भी हो जाए और आपकी कॉपी में रह भी जाए। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो 1992 में हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। सवाल नंबर 55 क्या है, भारत
क्वेटो प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर कब किया था? तो भारत जो है क्वेटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था 2002 में। कब? 2002 में। इस तरह से आपने 55 प्रश्न को आसानी से देख लिया। प्रश्न संख्या 56 क्या है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण जो है ना उदारवाद पर टिका हुआ है। प्रश्न संख्या 57 क्या है? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है ना 1991 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 58 क्या है? भारत में विविधता में एकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो भारत में जो विविधता का एकता का सिद्धांत दिया है, नेहरू दिया है, जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 59 क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1953 में। ठीक है। सवाल नंबर 60 क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली। सवाल नंबर 61 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1956 में। सवाल नंबर 52 है, सवाल नंबर 62 है, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में है ना संविधान के 22 भाषाओं का उल्लेख है। सवाल नंबर 63 क्या? भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1953 को। याद रखिएगा, ये सब भूलने वाली चीज़ नहीं है। सब सिंपल सिंपल प्रश्न का छोटी छोटी चीज़ आपके एग्जाम में आपको बेहतर बनाने की प्रयास कर सकती है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 क्या है? गोवा को भारत में कब मिलाया गया? ठीक है, तो गोवा जो ना भारत में मिला है फिलहाल 1987 में मिला हुआ है। सवाल नंबर 65 क्या है? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। देखिए, आम चुनाव होता है 5 साल में। भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? तो 1957 में। और तीसरा आम चुनाव पूछे तो 57 में 5 साल और जोड़ दीजिए तो तीसरा आम चुनाव निकल जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 67 क्या है? सीपीआई कैसी दल है? तो सीपीआई वामपंथी दल है। कैसी दल? वामपंथी। सवाल नंबर 68 क्या है? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, यानी 1950 में हुआ था। सवाल नंबर 69 क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कालक्रम बताएं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था। सवाल नंबर 70 क्या? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 71 क्या है? श्वेत क्रांति कब शुरू हुए? तो श्वेत क्रांति 1970 में गुजरात से शुरू हुआ था। सवाल नंबर 72 क्या है? श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो श्री वर्गीज कुरियन ने। याद रखिएगा। चलिए, यहाँ तक आपने 72 प्रश्न को कर लिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 73 क्या है? भारत में विदेशी नीति विभाग की स्थापना कब किया गया? तो 1927 में। कब? 1927 में। प्रश्न संख्या 74 है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1874 में। ठीक है। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1998 में। सवाल नंबर 76 क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। सवाल नंबर 77 क्या है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी और कब बनी थी? तो भारत की जो प्रथम महिला थी, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बनी थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और 1966 में बनी थी। सवाल नंबर 78 क्या? गरीबी हटाओ। भारत में जो गरीबी थी, गरीबी को हटाने का नारा किसने दिया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी थी। सवाल नंबर 69 क्या है? सवाल नंबर 79 क्या है? संपूर्ण क्रांति के नारे किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। सवाल नंबर 80 है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब किया गया? तो 25 जून 1975 में। सवाल नंबर 81 है, संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। याद रखिए। इस तरह से आपने 81 प्रश्न का सॉल्यूशन यानी आसानी से उसका आंसर आप देख लिए। ठीक है, यानी हम जो बता रहे हैं पूरा बुक से है, दोनों बुक से है। पॉलिटिकल साइंस में क्लास 12 वालों का 2 बुक है और दोनों बुक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सवाल नंबर 82 है, भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। सवाल नंबर 83 क्या है? पंजाब समझौता कब हुआ था? पंजाब समझौता हुआ था 1985 यानी 1985 में। सवाल नंबर 84 क्या है? पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो हरचंद्र सिंह लोंगोवाला। ठीक है। सवाल नंबर 85 है, जम्मू कश्मीर के किस राजा ने कश्मीर को भारतीय संघ में मिलाया था? राजा हरि सिंह। ठीक है। सवाल नंबर 86 है, दलित पैंथर आंदोलन कब हुआ था? तो 1972 में। और सवाल नंबर 87 क्या है? ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? ये हमने आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में बताया कि आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में 1990 के दशक में हुआ था। यह एक महिला द्वारा आंदोलन किया गया था। ठीक है, जो ताड़ी पीते थे उस पर आंदोलन किया गया था, झाड़ू दिखा दिखा के उन लोगों को धमकी दिया जा रहा था। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, चिपको आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सवाल नंबर 89 है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में। सवाल नंबर 90 क्या है? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 में कांसी राम ने किया था। ठीक है। सवाल नंबर 91 क्या है? भारत में नोटबंदी कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2016। और सवाल नंबर 92 और इस वीडियो का अंतिम सवाल है,
भारत और चीन के पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरे बुक से हमारे अनुसार जितना इंपॉर्टेंट सवाल लगा, जितना रिपीटेड सवाल लगा, सारे प्रश्नों को हमने एक जगह उठाया, पेपर को जेरोक्स करा के लाया। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे आने के चांसेस है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत हमें नजर आए और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपका अभी पूरा तैयारी नहीं हो पाया। मैं तैयारी करा दूंगा, कल आपका पूरा सब्जेक्टिव का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से एग्जाम में मार्क्स ला सके, माँ बाप का नाम रोशन करें और आप अपने आप को मोटिवेट महसूस कर सके।